दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ है विकफिट इनोवेशंस का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन हो रहा है, कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड कैसा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें। वीडियो के बेसिस पर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी की शुरुआत 2016 में हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए करीब 9 साल हुए हैं। और इस कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत मैट्रेस के बिजनेस से की थी, यानी कि शुरुआत में ये कंपनी मैट्रेस सेल करती थी। लेकिन अब कंपनी मैट्रेस के अलावा फर्नीचर और होम डेकोर प्रोडक्ट भी सेल करती है। और ये D2C कंपनी है, यानी कि कंपनी डायरेक्ट कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करती है। अब जो मैट्रेस का बिजनेस है तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, तो इसलिए शुरुआत में ये कंपनी ऑनलाइन कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करती थी ताकि जो मिडिल मैन का यहाँ पर ब्रोकरेज है वो खत्म हो जाए। तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर सेल कर पाती थी और इसी कारण इसका प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। लेकिन जब कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया तो कंपनी ने और भी प्रोडक्ट जोड़े, जैसे कि पिलो है, बेड है, सोफा, स्टडी टेबल, वार्डरोब्स और भी कई सारे फर्नीचर्स आइटम है जो कि कंपनी अभी सेल करती है। यानी कि होम डेकोर से रिलेटेड कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती है। वैसे इस कंपनी का मोर देन 60% रेवेन्यू मैट्रेस के बिजनेस से ही आता है, यानी कि कंपनी ज़्यादातर मैट्रेस के बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड है। तो अगर मैट्रेस के प्राइस में उतार चढ़ाव आता है या फिर हाई कंपटीशन की वजह से कंपनी को अगर अपने प्राइस कम करने पड़ते हैं तो इससे कंपनी का रेवेन्यू भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो कंपनी डिजिटल चैनल्स के थ्रू अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज के जो कंज्यूमर्स हैं तो उनको टारगेट करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, एक है मैट्रेसेस, दूसरा है फर्नीचर और तीसरा है फर्निशिंग। अभी कंपनी इंडिया के 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रही है, यानी कि इंडिया के 700 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है। यानी कि देखा जाए तो पैन इंडिया के अंदर कंपनी बिजनेस कर रही है। 30 सितंबर 2025 तक बात करें तो कंपनी इंडिया के 19 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के 26 सिटीज में 125 स्टोर्स के साथ अपना बिजनेस कर रही है। अब शुरुआत में ये कंपनी ऑनलाइन ही अपना प्रोडक्ट सेल करती थी, लेकिन अभी कंपनी ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी बिजनेस करती है, यानी कि कंपनी के अपने खुद के स्टोर्स भी हैं। तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, तो ये इसमें एक बड़ा रिस्क है। अब जो भी सेगमेंट हाईली कॉम्पिटेटिव होता है तो यहाँ पर इनका प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा मैटर होता है, यानी कि हमेशा इनको कम प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं और इसी कारण इस तरह की जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम निकाल पाती हैं। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है, यानी कि 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। एसेट को देखें तो 23 में एसेट 791 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 928 करोड़, 25 में 1050 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 1220 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो 23 में इनकम इसका 820 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 1017 करोड़, 25 में 1305 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 741 करोड़ का इनकम है। तो इनकम को भी देखें तो इनकम भी साल दर साल बढ़ा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल 25 तक कंपनी लॉस में ही थी। 23 में कंपनी 145 करोड़ का लॉस बुक करती है, 24 में 15 करोड़ और 25 में 35 करोड़ के कंपनी लॉस में थी। हालांकि 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी 35 साढ़े 35 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो अभी 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी ईयरली अभी प्रॉफिट में नहीं आई है। इबिटा को देखें तो इबिटा इसका इंक्रीज हुआ है, नेटवर्थ भी बढ़ा है। कंपनी के पास अभी देखें तो 522 करोड़ का रिजर्व है। वैसे कंपनी के कर्ज की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी के कर्ज मेंशन नहीं किए गए हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बिल्कुल भी अच्छे फाइनेंशियल नहीं है। आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 8 दिसंबर से यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और 10 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 195 है और आईपीओ में 76 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब यहाँ पर ₹1 के फेस वैल्यू पर ₹195 का प्राइस है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। यानी कि ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर इसको कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस ₹1950 हो जाता है। यानी कि प्राइस वाइज काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के साइज को देखें तो 1288 करोड़ का आईपीओ है।
जिसमें 377 करोड़ का फ्रेश इशू है और 911 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अब यहाँ पर भी देखें तो कंपनी में जो बड़ा पोर्शन है ये ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अब ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनको जाने वाला है। तो ज़्यादा पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा, तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। अब ये भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो अगर इसके रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए इसमें 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और इचिनाइज के लिए 15% का पोर्शन है। अब ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसलिए इसका ROE और ROC ये दोनों ही नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.53 का है। हालांकि कंपनी के जो फाइनेंशियल पेश किए गए हैं वहां पर डेट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर कर्ज को देखें तो कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है। रिटर्न और नेटवर्थ इसका नेगेटिव है, पैट मार्जिन भी नेगेटिव है, ईबिटा मार्जिन बहुत कम है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 6,373 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो पैसे रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 30 करोड़ 84 लाख रुपए इनका जो न्यू कोको स्टोर है तो उसके सेटअप के ऊपर खर्च करने वाली है। 161 करोड़ 47 लाख रुपए कंपनी इनके जो पुरानी कोको रेगुलर स्टोर है उसके रेंट और लाइसेंस फी वगैरह के रूप में यूज करने वाली है। 15 करोड़ 41 लाख रुपए कंपनी न्यू मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज करने के ऊपर खर्च करने वाली है। 108 करोड़ 40 लाख रुपए कंपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस के रूप में यूज करने वाली है। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 76 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपये रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 43.01% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 36.83% हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 8 दिसंबर से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और 10 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट इसका 11 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 12 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 12 दिसंबर है। आईपीओ की लिस्टिंग 15 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 36 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 76 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2736 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18 साढ़े 18% का राउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि डिसेंट प्रीमियम है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है, काफ़ी कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। कंपनी मैट्रेसेस सेल करती है। इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो मैट्रेसेस से आता है, यानी कि 61% का जो रेवेन्यू है वो मैट्रेस से ही आता है। तो अगर मैट्रेसेस का बिजनेस थोड़ा सा भी डाउन होता है तो इनके रेवेन्यू के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी लगातार लॉस में ही देखने को मिल रही है, यानी कि फाइनेंशियल 25 तक कंपनी लॉस में ही है। इस तरह की कंपनियां कभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं मानी जा सकती है। हालांकि अभी प्रीमियम थोड़ा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है तो बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद लग रही है, लेकिन जीएमपी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जीएमपी में बहुत बार मैनिपुलेशन भी होता है। तो आगे अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इनका प्रीमियम भी गिर सकता है और इस तरह की कंपनियों के प्रीमियम में कभी भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर कोई कंपनी लॉस में ही है लेकिन कंपनी का अगर फ्यूचर ब्राइट है, जैसे कि अगर मीशो के आईपीओ की बात की जाए तो भले ही कंपनी लॉस में है लेकिन पता है कि आगे अगर कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आती है, मार्केट शेयर इंक्रीज होता है तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। एक तो इनका प्रॉफिट मार्जिन कम है और कंपनियों को प्रॉफिट बनाने में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब आपको आईपीओ कैसा लगा, आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।